नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे सोने और चांदी के बारे में। सोने और चांदी के अंदर तेजी बनी हुई थी, उसके बाद जो हल्की फुल्की गिरावट बनी और बाजार अब फिर से जो एक जगह स्थिर खड़े हो गए हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे यहाँ से आगे क्या लगता है, आगे तेजी आएगी या मंदा बनेगा, आपको पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर जो है भयंकर हो हल्ला मचा हुआ है कि सोने और चांदी में जो है गिरावट आने वाली है और बेच के काम कीजिए। बड़े बड़े एनालिस्ट, जिनका जो मार्केट में बहुत ही बड़ा बड़ा नाम है और जो कई कई साल से काम कर रहे हैं, कई कई साल से रिपोर्ट दे रहे हैं सोने और चांदी की, सब लोग ये कह रहे हैं कि अब सोने और चांदी में भयंकर गिरावट आएगी और बाजार गिरने वाले हैं और बहुत हो हल्ला मचा हुआ और बेच के काम कीजिए। सब लोग बोल रहे हैं कि अपना जो भी आपने जहां भी स्टॉक लगाया है, फिजिकल में है, जहां भी है, अपना माल निकालिए। ये स्थिति बन गई है मार्केट की। मैं जो है आज सुबह से ही इस चीज को देख रहा हूं। देखिए, अब सुबह के 7 बजे हैं और आज मंडे है और अभी मार्केट खुली नहीं है, 9 बजे खुलेगी, पर हमारी वीडियो सुबह 9:25 पे आती है तो हमें सुबह जल्दी शूट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं, तो अभी हालात ये हैं, मैंने जितनी भी डाटा निकाला, जितनी भी मैंने रिपोर्ट्स वगैरह निकाली, सब देखा, हर जगह यही चीज है कि जो सुनने को मिल रहा है वो यही है कि बेच के काम करो, भयंकर मंदा बन जाएगा। आप लोगों के मन में भी सवाल है कि क्या करें, कहीं यहां से फंस जाए, बेच दें या रखें। तो आप बेफिक्र हो जाइए, इसी के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आपको बताएंगे अब आगे कि आपको क्या करना है। वीडियो में आपको 3 पार्ट में बताऊंगा हमेशा की तरह। पहला इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं सोने और चांदी में, उनको जानकारी देंगे कि यहां से आगे क्या लगता है, सोने और चांदी में गिरावट आएगी या बढ़ेगा, आपको बताया जाएगा। दूसरा रहेगा जिनको भी दिवाली के लिए खरीदारी करनी है उनको बताएंगे, और थर्ड पॉइंट बताएंगे जिनके घर में शादी या फंक्शन है उनको बताएंगे कि उनको कब लेना है, किस भाव में लेना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने किसी भी फॉर्म में जो है गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, अब तक आपको मैंने रिपोर्ट्स दी हैं, हमारी सभी रिपोर्ट सटीक रही हैं। हम आपको हर रोज तेजी की रिपोर्ट देते रहे, बाजार हर रोज बढ़ता रहा। लाल निशान पे बाजार था, हमने आपको तब भी बोला था कि बाजार बढ़ने है, मंदा नहीं है। देखो, बहुत सारे एनालिस्ट थे जो शुरू से बोलते आए कि बबल है, फूट जाएगा, मंदा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर हमने आपको हर समय हिम्मत दी। हमने आपको हमेशा बोला कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, और आप जो अपने जो स्टॉक आपने जहां भी ले रखे हैं, ETF में है, फिजिकल में है, जहां भी है, आप गोल्ड सिल्वर को होल्ड करो, बाजार बढ़ेंगे। और बढ़ते बढ़ते देखो कहां पहुंच गए। जब सिल्वर का भाव 43.60 था 24 सितंबर को, हमने आपको तब रिपोर्ट डाली थी सिल्वर की, हमने आपको तब बताया था कि $50 बनेगा और इसमें जो आपको आगे खरीदारी करनी है और आगे जो है बाजार बढ़ते जाएंगे, बेच के काम नहीं करना। वही हुआ, सिल्वर जो है फ्यूचर मार्केट के अंदर कॉमेक्स में $50 को अचीव कर गया, $50 पहुंच गया था। और हमने आपको जो है सोने में ही बोला था, ये बात 24 सितंबर की है, जब सोना $3700 था कॉमेक्स के अंदर, तब हमने आपको क्लियरली बोल दिया था कि ये जो सोना है $4000 बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और बिल्कुल वही हुआ, जो सोना है वो $4000 बना कॉमेक्स के अंदर। और आज का रेट भी, जो अभी का मेरे पास जो रेट है, सुबह 7 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी मेरे पास जो कॉमेक्स में रेट है वो $4000 का ही है। हालांकि 9 बजे रेट चेंज होंगे, मार्केट खुलेगी, अभी प्री ओपनिंग चल रही है, ठीक है। तो आपको बताया, वो आपको दिखी जाएगा। देखो, सबके पास आज के टाइम में ऐप है, इंटरनेट है, सब लोग देखते रहते हैं कॉमेक्स MCX में क्या रेट चल रहे हैं, सबको मालूम होता है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वापस से पॉइंट पे आ जा रहे हैं कि अब क्या करें भाई। देखो, और एक बात और मैं यहां पे उठाना चाहता हूं, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप हमें ना डॉलर में मत बताइए, आप हमको जो है इंडियन करेंसी में बताइए, इंडियन रुपीज में बताइए। तो देखिए, ऐसा है साथियों, ये जो सोना और चांदी है ना, ये चलते हैं वर्ल्ड लेवल से, यानी कि डॉलर से ही चलते हैं। कॉमेक्स के अंदर जो होता है वही होता है, उसके बाद MCX में, और उसके बाद फिजिकल मार्केट में, समझ गए। तो एक पूरी चेन सिस्टम है। अगर मैं डॉलर में आपको रिपोर्ट नहीं दूंगा और मैं डॉलर में रिपोर्ट खुद से जज नहीं करूंगा, स्टडी नहीं करूंगा, तो रिपोर्ट सही बैठने वाली नहीं है, समझ गए, और ना आपको समझ में आएगी। और जिन लोगों को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है डॉलर के अंदर समझने में, देखिए आपको क्या करना है। आपके पास MCX की ऐप तो होगी, मुझे मालूम है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबके पास MCX की ऐप होगी। अगर नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, वो है कॉमेक्स। आपको हो सकता है कॉमेक्स के रेट आपके पास नहीं आ रहे हो, तो इतना सा काम करो, कॉमेक्स की कोई भी ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लो और आपको फिर कॉमेक्स के रेट मिलते रहेंगे। उसके बाद में आपको कॉमेक्स में जो है डॉलर में जो भी आपको मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से फिर आपको तेजी मंदी का जो है पता लग जाएगा, अंदेशा हो जाएगा। हालांकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लास्ट में मैं जो है फिजिकल मार्केट के इंडियन रुपये में भाव भी बताता हूं, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएंगे, पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वो लास्ट में मैं आपको भाव देता हूं फिजिकल मार्केट में। भाई, सराफा
बाजार में क्या रेट है सोने और चांदी का फिजिकल में, वो आपको डेली बताया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये मैंने जो प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर दी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि जो मार्केट में हु अल्लाह मचा हुआ है कि सोना चांदी बेच के निकलो भागो, तो अब क्या करना है, क्या सही में माल को बेच देना है या रखना है। देखो मैं आपसे जो आज बिल्कुल फ्रैंक होकर बात करता हूं, मैंने बहुत दिमाग लगा लिया और सुबह भी लगा लिया, कल रात को संडे था फिर भी लगा लिया, सैटरडे को भी लगा लिया, बाजार बंद था फिर भी लगा लिया, पर मेरे पास ना जितने भी चार्ट आए मेरे को, मैंने जितनी भी स्टडी करी, जितनी भी मुझे आती है, मुझे मंदा दिखाई नहीं दिया। देखिए मैं आपको क्लियर बोल दूं, मुझे मंदा नहीं दिखाई दिया, मुझे यही दिखाई दिया कि बाजार जो है अभी कुछ दिन यहाँ खड़े हो गए, कुछ टाइम यहाँ खड़े होने के बाद फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और अभी जो मंदा बना हुआ है इसके पीछे कारण ये है कि जो गाजा है और इजराइल है इसके बीच में जो है युद्ध विराम हो गया है, दोनों ने जो है युद्ध विराम के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनका जो है सीज फायर यानी कि युद्ध विराम कराया है और इस सीज फायर की वजह से ही सोने और चांदी में गिरावट बनी है। अभी तक जो मुझे लग रहा है, जितना मैंने चार्ट को रीड किया है, सैटरडे ऑफ था चार्ट नहीं आए, संडे ऑफ था चार्ट नहीं आए, मंडे अभी तक ऑफ है, 9 बजे बाजार खुलेंगे तब चार्ट आएंगे। ठीक है, तो अभी ये जो है फ्राइडे के जितने मैंने चार्ट पढ़े उनके मुताबिक आपको मैं राय दे रहा हूं और उसके हिसाब से मेरे पास जो रिपोर्ट है मंदे की रिपोर्ट नहीं है। देखिए मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूं, मंदे की रिपोर्ट नहीं है। मैं मानता हूं रिस्क है, मैं ये नहीं कह रहा रिस्क नहीं है, पर मेरे को जितनी समझ में आ रही है स्टडी अब तक की, सुबह 7 बजे का टाइम है मंडे का, नहीं मंदा दिखाई दे रहा। ठीक है, बाकी देखिए मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे साथियों को कहीं से भी कोई नुकसान हो, क्योंकि रिस्क है, इस बात के लिए मैं मना नहीं कर रहा, पर मेरी जो स्टडी कह रही है, जो मेरा जो दिमाग कह रहा है वो कह रहा है कि मंदा नहीं है। समझ गए? तो ये चीजें दो हैं। मार्केट में हवा तो मंदे की आ चुकी है कि मंदा आएगा, पर मेरा जो दिमाग है ये बात मानने को तैयार नहीं है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है गोल्ड और सिल्वर में, कि मंदा आने वाला है। ठीक है, पर फिर भी हमें तो देखो आपको बचा के चलना है, आपका फायदे की बात करनी है और आपका नुकसान होने से बचाना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए चांदी के अंदर की बात करें तो कॉमेक्स के अंदर चांदी का रेट अभी का है, हाजिर का रेट जो मेरे पास अब जब ये वीडियो शूट हो रही है वो है $47.24 कॉमेक्स के अंदर। ठीक है, अब अगर ये गिरता है बाजार, मैं कहता हूं आप मेरी बात छोड़ो, हम बाजार की मान लेते हैं भाई, बाजार में जितने भी एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि मंदा आ जाएगा, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं और वो बोल रहे हैं मंदा आ जाएगा। ठीक है, और चलो उनकी बात मान लेते हैं, मेरी बात को छोड़ दे, तो भी मैं आपको ये कहूंगा कि मंदे से मंदा कितना आ जाएगा। भाई मेरे पास जो रिपोर्ट मैंने देखी है उसके हिसाब से इसके अंदर जो है $45 का जो है मेजर रेजिस्टेंस है कि वहां से तो रिकवरी बनी जाएगी, वापस से बाजार बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि मैं ये कहूंगा आपको गिरावट नहीं है, पर मैंने जितना देखा, अभी सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया था, मैं जितना देखा मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं $40 आ जाएगा, $42 हो जाएगी चांदी, इस तरह की बातें उठने लगी हैं बाजार के अंदर। और जो पहले हुआ था ना 1977 में और 2011 में, वैसे ही चांदी का हाल हो जाएगा। देखिए मैं आपको, देखो क्या है, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते, तथ्यों पे विश्वास करता हूं मैं, मेरा ये मानना है ना, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता बाजार इतने गिर जाएंगे, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा कि नहीं गिरेंगे, पर मैं अब फिर बोल रहा हूं मेरी स्टडी के हिसाब से मंदा नहीं है। मैं अभी इक्वली नहीं कर रहा, देखो मैं भी ट्रेड करता हूं और हम भी जो है सोने चांदी के अंदर ट्रेड करते हैं, पर मैं अपने स्टॉक्स जो है बेच के नहीं चल रहा, वो मेरा खुद का पर्सनल रिस्क है। अगर मंदा आ गया तो नुकसान मेरा ही होगा। ठीक है, पर मेरा जो दिमाग कह रहा है मंदा नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। पर आप लोगों को मैं जो है हर बार का मेरा काम है, अगर मार्केट में ऐसी पोजीशन बनती है, रिस्क आता है, तो मैं आपको जो है टारगेट देता हूं। तो चांदी का टारगेट रहेगा $45 का। और मैं आपको एक कारण और बता देता हूं कि मंदा मंदा क्यों चिल्ला रहे हैं, उसके पीछे रीजन बताता हूं आपको मैं। रीजन ये है कि स्पॉट मार्केट के अंदर, कॉमेक्स के अंदर जो है, जो सोना और चांदी की बात करें तो सोना तो नॉर्मल है, लगभग सेम चल रहा है दोनों, स्पॉट में भी और फ्यूचर में भी, कॉमेक्स में। पर चांदी में क्या है, चांदी में फेरबदल है। स्पॉट मार्केट में चांदी दिखा रही है $50 के आसपास के भाव और फ्यूचर में दिखा रही है लगभग 47.24 के भाव कॉमेक्स के अंदर अभी के। तो फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, स्पॉट अभी और फ्यूचर आगे। तो फ्यूचर में मंदा दिखाई दे रहा है, चांदी में भाई जो है $2.5 के आसपास का जो है इसके अंदर फर्क दिखाई दे रहा है। तो इसी से लोग जज कर रहे हैं कि $2.5 का मंदा तो बाजार अभी से दिखा रहे हैं कॉमेक्स के, फ्यूचर मार्केट के, कि आगे जाके बाजार $2.5 तक गिर जाएंगे चांदी के। यही कारण है, इसी वजह से, इसी डाटा की वजह से जो है सोने और चांदी में मंदे की टोन बन चुकी है। बाजार जो है सब बोल रहा है कि मंदा है। मैं बाजार से, मैं ये नहीं कह रहा कि मंदा नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग माल को रखो, मैं ये नहीं कह रहा इन भाव में माल को खरीद लो, मैं कुछ नहीं कह रहा ऐसी बातें। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आखिरी में फिर वही कह रहा हूं जो चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा दिमाग नहीं कह रहा अभी भी कि बहुत ज्यादा बड़ा मंदा आ जाएगा। बाकी मुझे लगता है अगर मंदा बनता भी है तो चांदी जो है $45 से रिकवर करती दिखाई दे सकती है।
है। वहीं सोने की बात करते हैं, सोना भी $4000 है कॉमेक्स में, और अगर इसमें भी गिरावट बनती है तो ये जो है $3900 पे इसका जो है मेजर रेजिस्टेंस है, वहां से वापस से रिकवर होता दिखाई दे सकता है। पर मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, हमारी वीडियो जो है दिन में एक ही बार आती है सुबह 9:25 के ऊपर। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मार्केट पर नजर बना के रखनी है, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं मेरी रिपोर्ट सही निकल रही है, पर मैं भगवान नहीं हूं, है ना। तो आप लोगों को भी अपना थोड़ा सा मार्केट के ऊपर सतर्क रहना है, अपडेट लेते रहिएगा। मंडे का पहला कारोबारी दिन है अपना आज का, और हमको देखना मार्केट किस तरफ जाती है। मैंने आपको जो है एक संकेत दे दिया है, एक आपको बता दिया है कि मुझे मंदा नहीं लग रहा, और आपको मैंने टारगेट भी दिए हैं। $45 चांदी और जो है $3900 का रेट है सोने का, यहां से रिकवरी दिख रही है। अभी इन भाव में जो है नया माल नहीं खरीदना, अभी वेट करेंगे, अभी बाजार को दिशा लेने देते हैं, कहां बाजार जाएगा। हफ्ते का पहला दिन हम देखते हैं बाजार किस तरफ रुक कर रहा है, उस हिसाब से फिर हम जो है ट्रेड करेंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग वेट कर लीजिए और जो है बाजार को अपना रुख, अपनी दिशा तय कर लेने दीजिए। और अगर कोई चिंता वाली बात दिखती है, अगर ज्यादा मंदा बनता दिखेगा, अगर मैं आपको बोलता हूं, देखो अगर चांदी जो है $45 से नीचे गिरे, समझ गए, और तो खरीदने नहीं इन भाव में अभी फिलहाल के लिए, पर अगर $45 से नीचे गिरती दिखे तो बाय नहीं करनी, आपको सेल करके चलना शुरू कर देना है, समझ गए। $45 तक हम वेट करेंगे, उसके बाद सेल शुरू कर देंगे। और देखो आप कहोगे सर भाई $45 तो मंदा हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है भैया, आज भी 47.24 है, मोटा मोटा $2.5 और घट जाएगा, इतना ही है खेल, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो $45 तक वेट करना है। अगर वहां से गिरे तो मेरी वीडियो का इंतजार मत करना, क्योंकि मेरी वीडियो दिन में एक ही बार आती है सुबह 9:25 पे। अगर $45 से नीचे चांदी गिरती है तो आपको जो है सेल करके काम करना है, सेल करना है, ठीक है। पर अगर $45 से ऊपर है तो वेट करना वीडियो का, और मैं आपको फिर आगे की फर्दर रिपोर्ट देता रहूंगा। वहीं गोल्ड में भी सेम पोजीशन है, $3900 का जो है एक रेजिस्टेंस है मेजर, जब तक इससे ऊपर है बेच के काम नहीं करना। आपको है अपना जो रखना है, जो आपके पास रखे हैं ना, जहां भी जो भी रखा है ETF में, फिजिकल में कहीं भी रखा, उसको आपको होल्ड रखना है, बेच के काम नहीं करना। पर अगर $3900 से नीचे गिरता है गोल्ड, तो फिर आपको बेच के काम करना, गोल्ड में भी शुरू कर देना है, समझ गए। वीडियो का वेट नहीं करना, कभी आप बोलोगे सर वीडियो नहीं आई, हमने बेचा ही नहीं, तो वो काम नहीं करना। पर मुझे अब भी वही लगता है, मैं 7वीं बार बोल रहा हूं, नहीं आएगा मंदा, ये जो टारगेट है यहां से बढ़ जाएंगे। पर फिर भी वही है, देखो हम भगवान नहीं है। एक होता ना कि तब तूफान आता तो उसकी दिशा ऐसी होती है, सब कुछ उड़ा के ले जाता है, तो वो चीज है, तो हम उस चीज के लिए रेडी रहते हैं। अगर तूफान भी आएगा तो मैंने आपको टारगेट दे दिए हैं, चांदी $45 और सोना $3900। यहां से नीचे जाए तो बेच के काम करेंगे, और अगर यहां से नीचे नहीं जाता है तो अपने जो स्टॉक्स है उनको होल्ड करेंगे। पर अभी फिलहाल नई बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, मार्केट की दिशा को देखेंगे कहां जा रही है, क्या तय करती है, उसके बाद आपको वीडियो बना के दे दूंगा, उसके हिसाब से फिर आप आगे काम कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई, पर समझाना जरूरी है। आप लोगों के लाखों करोड़ रुपए लगे होते हैं, और मैं जानता हूं आप लोग मेरे पे विश्वास करके वीडियो देखते हो और हमारे कहे मुताबिक ही चलते हो, इसलिए हमारा काम यही है कि आप लोगों को फायदा देना ही देना है। तो मैंने आपको बचने का तरीका बता दिया, कवच बता दिया है। $45 चांदी और $3900 जो है वो रहेगा गोल्ड, ठीक है। एक आधी बार हो सकता है अभी मैंने वीडियो में $4900 भी बोल दिया हो, फंबल निकल जाता है, देखो चल जाता है कभी कभी, तो उस पर ध्यान मत देना। वो क्या है, $3900 है, मतलब कि गोल्ड $3900 और चांदी जो है वो है $45, ठीक है। ये दो टारगेट हैं, इन पे वेट करेंगे। यहां से नीचे गिरता है तो फिर हम सेल करके काम करेंगे, इतने हम सेल नहीं करेंगे। तो ये रिपोर्ट है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं जिनको खरीदारी करनी है। अगर घर में फंक्शन है, दिवाली के लिए खरीदना है, या फिर आपके घर में शादी है उसलिए खरीदना है, तो देखिए मेरे पास मंदे की रिपोर्ट नहीं है, कतई नहीं है। हाँ, अगर आपकी भाई शादी फरवरी में है, मार्च में है, तो आप वेट कर लो, अभी दिवाली के बाद देखते हैं बाजार किस तरफ जाता है, इतना वेट कर सकते हो। पर अगर आपकी शादी नवंबर में है तो कितना वेट कर लोगे आप, दिवाली में 10 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि दिवाली के बाद आपके घर में फंक्शन शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज भी है, तो ये चीज है। बाकी आप लोगों को मैं यही राय दूंगा, खरीद कर लो, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होने वाली। पर अभी जो मार्केट में हवा चल रही है मंदे की, इसके लिए मैं आपको भी अलर्ट कर रहा हूं। अगर थोड़ा वेट कर सकते हो, वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं बाजार किस तरफ जाता है, क्या रुख बनाता है। आपको आगे वीडियो बना के दे दूंगा क्या करना है। जिनको खरीदारी करनी है वेट कर लो, ठीक है। आज अभी मंडे के सुबह के 7 बजे हैं, वीडियो बनाते बनाते 10 मिनट लग गई होंगी, 10-15 मिनट हो गई होंगी, 7:15 हो गए होंगे। तो वेट कर लेते हैं, 1-2 दिन देख लेते हैं मार्केट का रुख किस तरफ जा रहा है, उस हिसाब से फिर आप देख लेंगे कि हमको कब खरीदारी करनी है। तो अभी वेट कर लेते हैं, आज 1-2 दिन का वेट करके चल लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी मेरा तो दिमाग यही कहता है मंदा नहीं है, और ये जो अभी मंदा चल रहा है इसके पीछे कारण है गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है, उससे हुआ है, ठीक है। तो ये बात है। बाकी देखिए मैंने आपको तेजी मंदी की रिपोर्ट बता दी है और सेफ जोन बता दिया, इन्वेस्टर्स को भी सेफ जोन
तुरंत बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक काम करना है, और अगर चिंता वाली बात दिखे तो इस भाव से आपको बेचना है। ठीक है, साथ ही जिनको खरीदना है पर्सनल यूज के लिए, शादी है, फंक्शन है, दिवाली है, उनको भी बता दिया आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको तेजी मंदी की पक्की रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। अभी आपको सराफा बाजार फिजिकल मार्केट के पक्के भाव दूंगा। आज जो है मार्केट में जो है क्या भाव रहे सोना मंडी में, मतलब कि अगर आप लेने जाओ सोनार पे आपको क्या रेट मिलेंगे, सोना चांदी, उसके भाव आपको अभी देंगे इसी वीडियो में। साथ ही फ्रेंड्स, आप लोगों की प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से चैनल जो है लगभग 3000 सब्सक्राइबर पे पहुंच चुका है, और आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियोस पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे चैनल बढ़ता जाए, ग्रोथ होती जाएगी, और हम आपके लिए ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट तेजी मंदी की पक्की रिपोर्ट, एकदम सटीक रिपोर्ट आपको हमेशा देते रहेंगे। और साथ ही आपको सराफा बाजार के पक्के भाव की क्या रेट बिका, देखो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, कई बार आपको सुनार को फोन करना पड़ता है, जी क्या रेट है। सुनार आपको एक दो बार तो बता देता है, पर फिर उसको जोड़ पड़ता है, वो भी नहीं बताता, पर हम बैठे हैं, हम आपको डेली बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज दिल्ली के अंदर 24 कैरेट सोना सुनार बाजार में यानी कि सराफा बाजार में फिजिकल मार्केट में क्या रेट है। दोस्तों सोने का रेट है आज का 1,28,500 रुपए पर 10 ग्राम पर तोला, यानी कि 1,28,500 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। मैंने आपको 1 लाख पे बोला था खरीद लो, और बढ़ेगा 28,500 और बढ़ गया हमारी रिपोर्ट देने के बाद। 22 कैरेट सोने की बात करते हैं। 22 कैरेट सोने का भाव है आज का दिल्ली में 1,17,800 रुपए, यानी कि 1,17,800 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वही बात करें इसके बाद में हम 18 कैरेट सोने की, तो 18 कैरेट सोने का भाव है आज का दिल्ली के अंदर वो रहा जी 96,400 रुपए, यानी कि 96,400 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। 1 किलो चांदी का रेट बताता हूं आपको मैं। चांदी का रेट वैसे तो 1,61,800 रुपए पर केजी पर किलो है, जो रियल रेट है, जो आज कॉमेक्स में भाव है, एमसीएक्स में भाव, उसके हिसाब से फिजिकल मार्केट में चांदी 1,61,62 के आसपास होनी चाहिए। पर चांदी में क्या हो रखा है, लोगों ने क्या करा दी, चांदी को रोक लिया है। जो चांदी बेचने में ट्रेड करते हैं, काम करते हैं फिजिकल चांदी, उन्होंने क्या किया, चांदी को दबा दबा के बैठ गए हैं और चांदी की शॉर्टेज मार्केट में बना दी है। इस वजह से क्या हो रहा है, चांदी में लग रही है ब्लैक, जिसको बोलते हैं प्रीमियम। चांदी में क्या चल रहा है, 1,61,000 वाली जो चांदी है ना, इसको क्या कह रहे हैं जी 1,70,000 में दे देंगे। ब्लैक चल रहा है इतना, मतलब 9-10 रुपए चांदी पे ब्लैक शुरू हो चुकी है, तो ये चक्कर है। तो 1,70,000 तक चांदी चल रही है ब्लैक में। वैसे 1,61,000-62,000 का भाव है चांदी का, अगर ओके रिपोर्ट से बात करें बिना ब्लैक के। ठीक है, बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई के अंदर 24 कैरेट सोने का भाव रहा 1,28,300 रुपए पर 10 ग्राम पर तोला। वहीं 22 कैरेट सोना बिका आज मुंबई के अंदर 1,17,600 रुपए, यानी कि 1,17,600 रुपीज। और बात करें इसके बाद में 18 कैरेट सोने की, तो 18 कैरेट सोना बिका आज मुंबई के अंदर वो 96,200 रुपए, यानी कि 96,200 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। आ जाते हैं गुजरात के ऊपर, तो गुजरात के अंदर 24 कैरेट सोने के भाव रहे 1,28,400 रुपए, यानी कि 1,28,400 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वहीं 22 कैरेट सोना बिका आज का रेट रहा गुजरात के अंदर, वो भाव है जी 1,17,000, वो है 700 रुपए। ठीक है, और बात करें 18 कैरेट सोने की, तो 18 कैरेट सोने का भाव रहा आज का गुजरात के अंदर, वो भाव है जी 96,300 रुपए, यानी कि 96,300 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आज की वीडियो में सोने चांदी की पक्की सटीक तेजी मंदी की रिपोर्ट बता दी है। साथ ही आपको आज के ताजा सराफा बाजार के फिजिकल रेट भी आपको दे दिए गए हैं इसी वीडियो के अंदर। हमें उम्मीद है आपको हमारा काम, हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद हमें दीजिएगा, दिखाइएगा, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।